दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्मों में हम देखते थे कि कहीं पर हीरो की प्रदर्शनी है और चोरों को पहले से पता होता था कि यहाँ पर प्रदर्शनी लगेगी और वो पूरी प्लानिंग के साथ आते थे और पुलिस के सामने से हीरे लेकर वहां से भाग जाते थे। उसके बाद जो पुलिस है उसकी अलग अलग टीम्स बनाई जाती थी और फिर चोरों को पकड़ने का काम शुरू होता था। ये फिल्मों में तो होता ही था, लेकिन हमारे देश में भी होता रहता है और हाल ही में हुआ है। 15 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन से भरा ट्रक लूट लिया गया है। जी हाँ, लूट भी लिया गया है और उसके बाद लुटेरों को भी पकड़ लिया है। बहुत ही दिलचस्प तरीके से जो है पुलिस ने इस इंटरनेशनल गैंग का भांडाफोड़ किया है। जी हाँ, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल लूट हुई है और लुटेरों को पकड़ भी लिया गया है। क्या हुआ है इस दिलचस्प केस के अंदर बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। दोस्तों, 21 अक्टूबर की घटना है, तमिलनाडु की यह घटना है। वहां पर एक जगह है शूलागिरी के पास से एक गाड़ी निकल रही थी। ट्रक था, कंटेनर ट्रक, जिसके अंदर MI मोबाइल कंपनी के फोन लदे हुए थे। कुल 14,500 फोन इस गाड़ी के अंदर लोड थे, जिनकी कुल कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस गाड़ी को लूट लिया गया है शूलागिरी के पास में। और ये मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर एक एरिया है श्रीपरमपुदूर इंडस्ट्रियल एस्टेट। ये जो साउथ के नाम होते हैं पंजाबी के लिए थोड़ा इनको बोलना मुश्किल हो जाता है। श्रीपरमपुदूर इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है ये मशहूर है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। मोबाइल फ़ोन बनते हैं या मोबाइल के पार्ट्स बनते हैं। तो ज़्यादातर जो यहाँ से कंसाइनमेंट निकलती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटा सा मोबाइल फ़ोन होता है, उसकी कीमत 5-10 हज़ार से शुरू होकर 50 हज़ार तक चली जाती है। तो जब वो ट्रक के अंदर मोबाइल फ़ोन लोड होते हैं तो निश्चित तौर पर जो कंसाइनमेंट की वैल्यू है वो करोड़ों रुपए में चली जाती है। और इस बात का इल्म जो है वो वहाँ के लुटेरों को भी है और वो टारगेट करते हैं हाई वैल्यू कंसाइनमेंट जो होती हैं, महंगी से महंगा जो लोड लदा हो जिन ट्रकों के अंदर, उनको टारगेट किया जाता है। ऐसे कई गैंग इस एरिया में पहले से एक्टिव हैं। कई गाड़ियों पहले भी लूट चुके हैं। एक एल्युमिनियम से भरी हुई कंसाइनमेंट थी जिसकी वैल्यू भी करोड़ों में थी, वो भी हाल ही में वहां पर लूट ली गई है। और जब ये सब कुछ पता है, वहां पर लोकल पुलिस को भी पता है, उसके बावजूद ये एक और बड़ी वहां पर लूट की घटना को अंजाम देने में कामयाब हुए वहां के जो लुटेरे हैं। और ये जो गैंग है सिर्फ ये तमिलनाडु में ही ऑपरेशनल नहीं है। तमिलनाडु का जो पड़ोसी राज्य है आंध्र प्रदेश, वहां के नेल्लोर, चित्तौड़, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी इस तरीके की कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। बावजूद इसके जो पुलिस है वो ऐसी वारदातों को रोकने में नाकामयाब है। हालांकि वारदात होने के बाद कुछ लुटेरों को जरूर पकड़ा गया है, जैसे कि इस केस के अंदर। तो बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से इस लूट को अंजाम दिया गया और उसके बाद जिस तरीके से पकड़ा गया वो भी बहुत ही चौंका देने वाला है। श्रीपरमपुदूर से जब ये गाड़ी निकली और रात के लगभग 2 बजे शूलागिरी से ये गाड़ी निकल रही थी, तभी लुटेरों ने इस गाड़ी को वहां पर रोका। जो ड्राइवर और कंडक्टर थे गाड़ी के, उनको इमीडिएटली पहले मारा गया, फिर बाद में उनको बांध दिया गया। और उसके बाद तमाम जो कार्टन थे मोबाइल फ़ोन के, लगभग 960 कार्टन बताए जाते हैं जिनके अंदर ये 14,500 फ़ोन थे, उन कार्टन्स को इमीडिएटली एक और ट्रक में जो साथ वो लेकर आए थे उसके अंदर शिफ्ट किया गया। और उसके बाद ड्राइवर, कंडक्टर को और जो ओरिजिनल ट्रक था, गाड़ी थी, उसको छोड़कर वहीं से वो भाग गए। कांचीपुरम से आया, सीधा अपना RTO चेक पोस्ट पे गाड़ी रोका, 200 RTO को दिया और वहाँ से निकला तो 500 मीटर आगे 2 बॉडी गाड़ी वाले आके रोक के मेरे को इस पे मारे। ये नाक से पूरा ब्लड निकल रहा था। ब्लड निकलने के बाद गिर गया मैं, उठा के स्टीयरिंग पे पूरा हाथ दोनों ऐसे बांध दिए, इस पे मारने लगे पूरा गुस्सा से। फिर उसके बाद इस पे मारे, पूरा इस पे मारे, उठा के गाड़ी से नीचे फेंक दिए। ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो गाड़ी थी ये DHL कंपनी की थी। इंटरनेशनल कंपनी है DHL लॉजिस्टिक के अंदर। और वहाँ के जो SP और DIG हैं उनका कहना है कि जो गैंग है वो गाड़ी को शुरू से ही फॉलो कर रहा था, ऐसा मालूम होता है। जहाँ जिस इंडस्ट्रियल एस्टेट से ये गाड़ी चली, फैक्ट्री से जब गाड़ी चली, तो जो गैंग है उसको कम्प्लीटली पता था कि कितने बजे वहाँ से गाड़ी चली है और कितने बजे ये गाड़ी शूलागिरी पहुँचेगी। सुनसान एरिया देखकर उसको बाकायदा प्लानिंग के साथ लूटा गया है। और ये भी खबर है कि ऑलरेडी ये जो रोड है, ये जो हाईवे है शूलागिरी के पास का,
ये हाई अलर्ट पे है, पुलिस को शक रहता है, बावजूद इसके यहाँ पर इतनी बड़ी लूट हो गई है। तो कम से कम अगर आपकी गाड़ी इस एरिया से गुजरने वाली है या गुजरती है तो ध्यान रखें, कम से कम रात को ट्रैवल यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए गाड़ियों को। मैंने खबर के शुरू में आपको बताया था कि ये जो लूट है ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय है। वो किस लिए मैंने बोला वो बताता हूँ आपको, क्योंकि अक्टूबर के अंदर ये जो लूट हुई है जैसे मैंने बताया, और ये जो गैंग है जिसने ये लूट करी ये नवंबर में पकड़ा गया। और कहाँ से पकड़ा गया? मध्य प्रदेश से ये गैंग पकड़ा गया कुछ दिनों बाद, क्योंकि बहुत बड़ी कंसाइनमेंट थी और बहुत बड़ी कंपनी की थी, इसलिए पुलिस की लगभग 20 से 30 लोग इन लुटेरों को पकड़ने के लिए लगे हुए थे। लगातार सुराग के हिसाब से वो पीछा कर रहे थे लुटेरों का, और इनकी जो पड़ताल थी, जो चेस थी, वो जाकर मध्य प्रदेश में खत्म हुई। जी हाँ, मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर 30 पुलिस वालों की कम से कम वहाँ पर टीम पहुँचती है। सोन कच्छ गाँव का नाम है। वहाँ पर एक आदमी को पकड़ा जाता है, राजेंद्र चौहान। बताया जाता है कि यही व्यक्ति था मास्टरमाइंड इस पूरी लूट का, जिसके कई नाम है। राजेंद्र चौहान, मामा भी बोला जाता है इसको, काका, और राजन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यही व्यक्ति मास्टरमाइंड था और साथ में इसके कई दोस्त थे जिन्होंने इस लूट को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जहाँ जिस शूलागिरी में ये लूट हुई वो इनके गांव से लगभग 1450 किलोमीटर दूर है। और बताया जाता है कि इतनी आसानी से राजेंद्र चौहान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। वहां पर पूरा मुकाबला किया गया लुटेरों के द्वारा। लगभग 18 साथी और थे राजेंद्र चौहान के वहां पर, और पुलिस वालों को इसको पकड़ने से पहले बहुत सारी चोटें भी बहुत से पुलिस वालों को आई हैं। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें भरत तेजवानी, आमिर, भरत असवानी, राजेंद्र चौहान, भवानी सिंह, कमल सिंह, हेमराज, अमिताभ दत्ता, शाहजहान मियां और मोहम्मद जाहिद शामिल हैं। अंतर्राज्यीय लूट ये इसलिए भी है कि तमिलनाडु के अंदर ये माल जो है वो लूटा गया, और जो लुटेरे थे इसमें कुछ तो मध्य प्रदेश के इंदौर के थे और देवास के थे, और इसके अलावा त्रिपुरा से भी 3 लुटेरे जो हैं वो त्रिपुरा के भी थे। और ये जो पूरी लूट हुई है इसमें 4 ट्रकों का इस्तेमाल भी किया गया था, और वो चारों ट्रक जो हैं वो भी वहां से बरामद कर लिए गए हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय भी बोला था, तो अंतर्राष्ट्रीय कैसे हुई? अंतर्राष्ट्रीय इसलिए हुई ये लूट क्योंकि इस लूट का जो ऑर्डर दिया गया था, जो सुपारी दी गई थी, वो दुबई से दी गई थी। दुबई का कोई व्यक्ति है मोहम्मद अब्बास, उस व्यक्ति ने 6.5 करोड़ रुपए इन लोगों को दिए थे राजेंद्र चौहान और इसके साथियों को कि तुम्हें ये ट्रक लूटना है और जो माल है वो मेरे तक पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है? दुबई नहीं, बांग्लादेश पहुंचाना है। जी हां, इसीलिए मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लूट थी। इसका ऑर्डर जो है वो दुबई से दिया जाता है। मध्य प्रदेश और त्रिपुरा के लुटेरे इकट्ठे होते हैं, तमिलनाडु के अंदर लूट करते हैं। उसके बाद लूट का जो सामान है उसको एक जगह इकट्ठा नहीं करते हैं, उसको अलग अलग ट्रकों में भरकर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई भेजा जाता है। और इन तीनों महानगरों से बाद में इनका सभी का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो था बांग्लादेश। इनको बांग्लादेश ये माल पहुंचाना था, लेकिन बांग्लादेश पहुंचने से पहले ही ये लुटेरे और ये जो माल है उसको धर दबोचा गया। इतनी बड़ी लूट का भांडाफोड़ करना और लुटेरों को 1450 किलोमीटर जाके पकड़ लेना निश्चित तौर पर तमिलनाडु की पुलिस की एक बहुत बड़ी सक्सेस है, और इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को खास करके पकड़ना एक बहुत बड़ी सक्सेस है। लेकिन ज़्यादा बड़ी सक्सेस हमारी पुलिस फोर्स की तब होगी जब ऐसी लूट की वारदातें होना हमारे देश के अंदर बंद होगा। आप देखिए कि किस तरह से बेखौफ ये लोग हो चुके हैं कि कहीं भी दिल करे गाड़ियों को लूटते हैं, ड्राइवर कंडक्टर को कई बार मार देते हैं, कई बार छोड़ जाते हैं और बड़ी आसानी से माल लेकर गायब हो जाते हैं। बहुत कम होता है केसेस के अंदर के जो है पुलिस कामयाब हो जाए बाद में लुटेरों को पकड़ने में। इसी वजह से जो हाईवे रॉबरी की घटनाएं हमारे देश के अंदर बंद नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।